हाई स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइक्लिक कंपाउंड्स और पॉलीगन फार्मूला। आज हम फर्स्ट साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या तो जो काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो कार्बन एटम है आपस में ज्वाइन होकर रिंग बना लेते हैं। वो कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिंग्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। कहते हैं इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय ड्राइंग दी एप्रोप्रिएट रिंग। हम एप्रोप्रिएट रिंग को ड्रॉ करके इनको रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम है उसको शो नहीं करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या था, जो कॉर्नर होते हैं रिंग के, दैट इज पॉलीगन के जो कॉर्नर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो साइड्स होती हैं पॉलीगन की वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिनोट करती है। कहता अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो उसको हम स्ट्रक्चर के अंदर शो करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। फर्स्ट इज साइक्लोप्रोपेन की। कहता जो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है उसको हम ट्रैंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें कहता जो कॉर्नर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो इस ट्रायंगल की साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर गिवन दे रखा है साइक्लोहेक्सेन का। ऐसे हमें कुछ और भी एग्जांपल है साइक्लिक कंपाउंड की वो गिवन दे रखी हैं। दैट इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेनोल की। नेक्स्ट इज 3 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको हम 3 डिमेंशन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कहते जो 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का उसको एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज कहता है जो पेपर है वो 2 डिमेंशनल होता है। देखो वो कहता है जो सर्टेन ग्राफिक कन्वेंशन है उनको हम यूज़ करते हैं। जो सिंपलेस्ट कन्वेंशन है वो सॉलिड होती है एंड डैश वेज फार्मूला हम उसको बोलते हैं, जिसमें कहता है जो 3D इमेज है मॉलिक्यूल की उसको हम कैसे प्रोसीव करते हैं? फ्रॉम 2 डिमेंशनल पिक्चर से उसको प्रोसीव करते हैं। कहते हैं इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है जिसमें 4 एटम होते हैं या फिर ग्रुप होते हैं जिसको हम A, B, C एंड D के साथ डिनोट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेज फार्मूला के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कहता जो सॉलिड वेज है या फिर उसको हम हैवी लाइन बोल देते हैं, वो हमें क्या इंडिकेट करती है? अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव द प्लेन। कहता जो अबव द प्लेन बॉन्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। एंड कहता जो डैश्ड वेज है दैट इज कहता जो डैश्ड लाइन होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है? दैट इज कहता वो बॉन्ड को डिनोट करेगी जो बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है। कहता ये जो बॉन्ड्स है लाई इन द प्लेन। कहता जो पेपर के प्लेन में बॉन्ड लाई करते हैं उनको हम नॉर्मल लाइन के साथ शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल गिवन दे रखा है CABCD, जिसमें जो कार्बन है वो 4 एटम के साथ जुड़ा है A, B, C एंड D, जिसमें कहता है जो 2 बॉन्ड है दैट इज CA एंड CB वाला बॉन्ड है उसको हमने नॉर्मल लाइन के साथ शो करा है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है दैट इज कहता है जो CA है एंड CB है, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको हमने नॉर्मल लाइन के साथ शो करा है। वो हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों जो बॉन्ड है वो प्लेन ऑफ पेपर में प्रेजेंट है। ऐसे क्या था हमारे पास जो C वाला बॉन्ड है उसको हमने कैसे कनेक्ट करा है? सॉलिड वेज के साथ कनेक्ट करा है। वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये अबव द प्लेन वाला बॉन्ड है, दैट इज कहता है ये वाला जो C का बॉन्ड है इसको हमने सॉलिड वेज के साथ नोट करा है। वो हमें क्या बताता है? बॉन्ड टुवर्ड द ऑब्जर्वर, कि जो ऑब्जर्वर की तरफ को बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है जिसको हम अबव द प्लेन बोलते हैं। जबकि कहता है जो CD वाला बॉन्ड है उसको हमने डैश लाइन के साथ कनेक्ट करा है, वो हमें क्या बताता है? बिहाइंड दिस प्लेन, कि ये वाला जो बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन पड़ा है, दैट इज कहता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ये वाला बॉन्ड है। कहता जो वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन है मीथेन मॉलिक्यूल की वो भी हमें साथ में शो कर रखी है। दैट इज कहता मीथेन में क्या होता है, जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा होता है, जिसमें जो 2 हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन के अंदर पड़े होते हैं एंड एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन होता है एंड एक हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन होता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन फार्मूला। कहता ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट होती है एटम की इनर स्पेस उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन के अंदर? बाय प्रोजेक्शन फार्मूला के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फार्मूलाज है वो हमें कैसे मिलते हैं? बाय एक्चुअली प्रोजेक्टिंग द 3D मॉडल ऑफ द मॉलिक्यूल यूजिंग अ रे ऑफ लाइट, वो हमें वहाँ से ऑब्टेन होंगे। कहते हैं जो 2 डिमेंशनल इमेज होती है मॉलिक्यूल की उसको हम ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर अकॉर्डिंग टू दी सर्टेन कन्वेंशन, कुछ कन्वेंशन को यूज़ करके। कहते हैं जो प्रोजेक्शन होती है मॉलिक्यूल की वो हमें कैसे मिलती है? बाय ओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल। जब कहता है हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं डिफरेंट वे से विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, वहाँ से हमें जो मॉलिक्यूल की प्रोजेक्शन है वो ऑब्टेन हो जाती है। कहता है वो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्शन फार्मूलाज होते हैं, जो वो कौन से होते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, सॉ हाउस प्रोजेक्शन फार्मूला। इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट इज मॉलिकुलर मॉडल्स, कहता है टू हैव अ बेटर विजुअलाइजेशन एंड परसेप्शन ऑफ 3 डिमेंशनल शेप, ताकि हमारे पास अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन हो सके, परसेप्शन हो सके इन 3 डिमेंशनल शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। जो मॉलिकुलर मॉडल है उसको हम यूज़ करते हैं। कहते हैं ये किसके बने होते हैं, वुड, प्लास्टिक या फिर मेटल के बने होते हैं, जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। जो ओनली कहता है जो 3 टाइप के मॉलिकुलर मॉडल है उसको हम यूज़ करते हैं, वो कौन से होते हैं, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल, इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट हमें फ्रेमवर्क मॉडल के बारे में बताया गया है, ओनली द बॉन्ड्स कनेक्टिंग द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, सिर्फ कहते हैं जो बॉन्ड है कनेक्ट करते हैं एटम को ऑफ अ मॉलिक्यूल उसको ही हम शो करते हैं। कहते हैं इस मॉडल के अंदर हम एटम को शो नहीं करते हैं। ये जो मॉडल है वो हमें पैटर्न बताता है बॉन्ड का मॉलिक्यूल के, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है फ्रेमवर्क मॉडल, इसमें कहता है सिर्फ हम बॉन्ड्स को ही शो करते हैं, एटम को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज बॉल एंड स्टिक मॉडल, कहता है यहाँ पे दोनों जो एटम है एंड बॉन्ड है उसको हम शो करते हैं। कहते हैं इस मॉडल के अंदर जो बॉल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एटम को रिप्रेजेंट करती है, एंड जो स्टिक है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है, कहता है ये वाली जो बॉल्स है वो हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, एटम को रिप्रेजेंट करती है, एंड ये वाली जो स्टिक है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, उनके बीच में बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। कहते हैं जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग स्प्रिंग इन प्लेस ऑफ स्टिक। कहता है उसमें हम स्टिक की जगह स्प्रिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इन दी स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल के अंदर क्या होता है, एम्फेसिस इज गिवन ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ ईच एटम। यहाँ पे कहता है हर एक एटम के साइज़ के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहते हैं इस मॉडल के अंदर जो बॉन्ड्स है उसको हम शो नहीं करते हैं। ये जो मॉडल है ऑल्सो हमें क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है कि कितनी वॉल्यूम को हर एक एटम है मॉलिक्यूल के अंदर वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे हमें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर गिवन दे रखा है, दैट इज स्पेस फिलिंग मॉडल हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है, जिसमें कहता है एटम के साइज़ के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके जो बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो हमें क्या बताता है कि जो हर एक एटम है मॉलिक्यूल के अंदर वो कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। इन एडिशन टू दीज मॉडल्स कंप्यूटर ग्राफिक आर ऑल्सो यूज, कहते हैं इन मॉडल के अलावा हम कंप्यूटर ग्राफिक को भी यूज़ करते हैं आजकल फॉर द मॉलिकुलर मॉडलिंग। जैसे हमें जो तीनों टाइप के मॉडल्स है वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है मीथेन मॉलिक्यूल के केस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।